नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, राष्ट्रपतियों का क्रम हम पढ़ रहे थे। उसमें सबसे लास्ट में हमने बात की थी ज्ञानी जैल सिंह की, और ज्ञानी जैल सिंह की 7वें नंबर पर हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह की भी सबसे लास्ट बात की थी कि भारत के प्रथम व एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकट रमन। कौन बने? आर वेंकट रमन। 1987 में ये राष्ट्रपति बनते हैं और 1992 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। आर वेंकट रमन की दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। दूसरी बात, इनकी एक पुस्तक है। 4 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं? तो वो राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में इन्होंने काम किया। इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो आप इनकी पुस्तक का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स इनकी पुस्तक है। इनके बाद में हमारे 9 नंबर पर हमारे राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन बने? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति बने 1992 में राष्ट्रपति बनते हैं, 1997 तक ये राष्ट्रपति रहे। भोपाल के सीएम रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भोपाल के क्या रह चुके थे? मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। आर वेंकट रमन ने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है और शंकर दयाल शर्मा ने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में इन्होंने काम किया है। तो इनकी भी 2 बात है और इनकी भी 2 बात है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप तो ये पुस्तक ध्यान रखना, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसकी पुस्तक है? आर वेंकट रमन की है। उसके बाद में नंबर 10 पर हमारे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं KR नारायणन। इनकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है। ये जो राष्ट्रपति बने वो 1997 में ये राष्ट्रपति बनते हैं और 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। इनकी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके सामने KR नारायणन। एक बात। दूसरी बात, इनको कार्यशील राष्ट्रपति कहते हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट किसको कहा जाता है? कार्यशील राष्ट्रपति KR नारायणन को कहा जाता है। साथ में राष्ट्रपति रहते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने 1998 के आम चुनाव में मतदान किया था। ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार मंत्रिपरिषद की सिफारिश को वापस लौटा दी थी, कि मंत्रिपरिषद ने इनको 2 बार सिफारिश की है और इन्होंने 2 बार मंत्रिपरिषद की सिफारिश को वापस लौटा दी थी। चुनाव में इनके सामने चुनाव कौन लड़ रहा था? तो इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे TN सेशन। इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। देखो, TN सेशन का नाम याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो यही थे, KR नारायणन। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को सर्वाधिक अंतराल से जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? KR नारायणन थे। 97% मतांतर के साथ में इनको ये विजय प्राप्त करते हैं। KR नारायणन के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की एक बात महत्वपूर्ण है। नंबर 11 पर हमारे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के सबसे पहले तो उपनाम जानते हैं कि इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, साथ में इनको वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहते हैं, ठीक है। 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। मिसाइल मैन या वैज्ञानिक राष्ट्रपति किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और ये APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब बने थे? 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। बच्चों के लोकप्रिय या जनता के लोकप्रिय होने के कारण इनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। अब देखो, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था 2011 में।
एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2011 में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। यह अभियान किसने चलाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने चलाया। पूछ सकता है प्रश्न कि किस राष्ट्रपति के द्वारा भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया, एपीजे अब्दुल कलाम। और कौन सा अभियान चलाया गया, इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, हिंदी में भी नाम आ सकता है। हिंदी में बात करें तो मैं क्या दे सकता हूँ, इंग्लिश में बात करें तो व्हाट कैन आई गिव। और यह अभियान कब चला था, 2011 में चला था। इनकी पुस्तकें हैं, इंडिया 2020 इनकी पुस्तक है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स इनकी पुस्तक है, और इनकी एक आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। देखो आगे अब हमारे आगे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनते हैं 2007 में और 2012 तक ये राष्ट्रपति रहे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति वो अभी बन गई है हमारे द्रौपदी जी मुर्मू, ठीक है। तो देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था और जलगांव से ही इन्होंने विधानसभा सीट जीती थी। जब ये जलगांव से इन्होंने विधानसभा के लिए अप्लाई किया और विधानसभा सीट इन्होंने कहां से जीती थी, जलगांव से। 1991 में 10वीं लोकसभा में अमरावती सीट से लोकसभा में निर्वाचित हुई थी। तो लोकसभा में कहां से निर्वाचित हुई थी, अमरावती सीट से 10वीं लोकसभा में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। थोड़ी सी बातें ज़्यादा हैं। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो है हमारे राष्ट्रपति बने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में, और ये राष्ट्रपति बनते हैं 2012 में। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। मूलतः इनका संबंध कहाँ से था, तो पश्चिम बंगाल से इनका मूलतः संबंध था। सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी कि ये 3 पदों पर काम कर चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये 3 पदों पर काम कर चुके थे। देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके थे, कि भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और आपके सामने वित्त मंत्री कौन रह चुके थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। 1991 में इनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 1991 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। और योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है, नीति आयोग। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों के नेता रह चुके थे। कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के क्या रह चुके थे, ये नेता रह चुके थे। नोट में ध्यान रखना है आपको एक बात और, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रपति बनने से ठीक पूर्व देश के क्या थे, ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, अभी हमने बात की ना वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो जब ये राष्ट्रपति बने कब, 2012 में, उससे ठीक पूर्व ये देश के क्या थे, वित्त मंत्री थे, वह लोकसभा के नेता थे। ठीक पूर्व ये दोनों पद पर काम कर रहे थे, देश के वित्त मंत्री भी थे और लोकसभा के नेता भी थे। केंद्र व राज्य के बीच बंटवारे को लेकर, किस बंटवारे को लेकर, वित्त के बंटवारे को लेकर। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इनका, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का। यदि आपसे पूछ ले कि केंद्र व राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे को लेकर जो कभी कभी विवाद हो जाते हैं, उन विवादों को दूर करने के लिए इन्होंने मुखर्जी फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला दिया था, तो मुखर्जी फॉर्मूला। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने केंद्र व राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे को लेकर मुखर्जी फॉर्मूला दिया था ताकि विवाद ना हो सके केंद्र व राज्य के बीच में। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं।
प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो हमने क्रम से भी बात की है, 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी रहे हैं। 19 जुलाई 2012 को चुनाव में मेघालय के PMPA संगमा को हराया था। जब ये चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति के लिए तो इनके सामने कौन थे? तो इनके सामने थे मेघालय के PA संगमा, इन्होंने हराया था और इस चुनाव में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को 70% मत प्राप्त हुए थे। तो प्रणब मुखर्जी को PA संगमा के सामने 70% मत प्राप्त हुए थे। 24 जुलाई 2012 को मुख्यतः बेसिकली संविधान में ऐसा परंपरा सी बन गई है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 24 जुलाई को ही समाप्त होता है। संवैधानिक रूप से ये नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि 24 जुलाई 2012 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल समाप्त हुआ, जबकि 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ कौन ले लेते हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी शपथ ले लेते हैं। बेसिकली शपथ की भी यही परंपरा बनती आ रही है और परंपरा सी हो गई है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद की क्या होती है? शपथ होती है। अभी जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है ये भी 25 जुलाई को ही क्या लिए थे? शपथ लिए थे। और इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो शपथ इनको दिलाई थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया के द्वारा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाई गई थी। ये 13वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनते हैं 14वें रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। 2017 से 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे। ये राज्यसभा सदस्य व बिहार के राज्यपाल थे। यानी कि जब ये राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राज्यसभा के सदस्य भी थे और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है। 2017 में 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2017 में 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित होते हैं। अब देखो, इन्होंने विधि की उपाधि लेने के पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की थी। इस दौरान यह दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के क्या थे? वकील थे। तो प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सरकार के वकील के रूप में किस राष्ट्रपति ने काम किया था? तो आपके रामनाथ कोविंद ने किया था। इन्होंने विधि की उपाधि लेने के बाद में दिल्ली में ये जो आपके दिल्ली उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी और वहाँ पर जो है केंद्र सरकार के वकील थे। रामनाथ कोविंद के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी की क्रम की दृष्टि से 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। देश के दूसरे राष्ट्रपति महिला के रूप में, कि भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बने? द्रौपदी मुर्मू जी बने। 2022 में राष्ट्रपति बनते हैं और 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। साथ में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति वो भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये 2 बातें तो थोड़ी सा ध्यान रखना है। साथ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनका संबंध कहाँ से है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। साथ में ये पहले राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल भी थे। तो कहाँ के थे? झारखंड के। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के क्या थे? राज्यपाल थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जो राष्ट्रपति का क्रम रहा है हमारा, 1 से हमने सबसे अंत में द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति की बात कर ली है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रपतियों का क्रम। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, शायद प्रधानमंत्री की हम सोच रहे हैं। तो ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।